13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तो दुर्गा कबीले के नए सरदार अक्चा साहब हैं। शहजादे को मेरे हवाले कर दो। मौत का फरिश्ता आ गया बाज। हट जाओ मेरे सामने से। ऐसा ना करे भाई, हम इसे आपके हवाले नहीं कर सकते। मौज़िज़ीन से बात कर चुका हूं मैं। वो जिरगा बुलाना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी आपको आर्जी तौर पर दी गई थी वो हकदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सुंगुर तकिन भी यही चाहता है वालिदा। हाइमा खानम की जगह कल से मुझे सरदारी के मनसब पर फाइज होना है। हम तो हमेशा से आपको सरदार देखना चाहते थे कुंदोक भाई। बहुत शुक्रिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने भाई के खून से अपने हाथ रंग लिए। ये आपने क्या किया वालिदा? उनकी बात सुने बगैर आपने उन पर हाथ उठा दिया। दुंदार, तुम दूर रहो इस मामले से। बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अर्तुरुल भाई पे सुंगुर तकिन भाई की जान लेने का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? दुंदार, अगर वो तमाचा आपके लिए काफी नहीं है तो अब क्या मुझे मारेंगे आप? बस कर दो, बहुत हो गया। वालिदा आग भड़कने लगी है सरदारी की। एक तरफ मेरे ये दोनों भाई हैं और दूसरी तरफ अर्तुरुल भाई। तुंतार, जाओ यहाँ से, फौरन जाओ यहाँ से। सुंगुर तकिन मां कुर्बान हो जाए। हाँ मैं खातून, आप परेशान ना हो। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। मेरा बच्चा। दोआन भाई और बानो जिजेक, अर्तुरुल और मेरे लिए अलग खैमा तैयार करें। आप बिल्कुल परेशान ना हो अलीमा सुल्तान। ये कि तुम सिपाहियों के खैमे में रहोगे। बमसी भाई आप इसका ख्याल रखिएगा। जो आपका हुक्म हलीमा सुल्तान, जो आपका हुक्म। तीर कमान से निकल चुका है। कोई शुबा, कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहा। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं। हमें बस मुत्तहिद रहना है खानदान की तरह और अर्तुरुल साहब के साथ इस्तकामत से खड़े रहना है। भाई कहते हैं हालात चाहे कैसे भी हो, एक सिपाही को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी हार नहीं मानेगा हम में से बमसी भाई। चाहे जैसी भी मुश्किलात हो, हमें उनका साथ देना है। ऐसा ही होगा हलीमा सुल्तान। अब जाइए आप सब।
अर्तुगेली, मैंने देखा है कि जो चीज इंसान को तबाह करती है न तो वो दुश्मन है, न ही जिम्मेदारियों का बोझ और न ही जिंदगी की मुश्किलात। इंसान को तबाह करने वाला उसकी पीठ में खंजर से किया गया वो जख्म है जो अपनों ने लगाया होता है। अपनों का ना समझना एक बहादुर को मार डालता है। सच्चाई को वाज़ेह करने के बावजूद भी जब आपकी कोई सुनने वाला ना हो तो दिल टूट जाता है। मैंने सुना था, अब जान भी गया हूं ये बात। उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम यहां तक पहुंचे हैं तो हर रुकावट से लड़कर, दुश्मन की हर चाल से बचकर, हर पाबंदी का सामना करके जो उन्होंने हम पर लगाई, और अब मुस्तकबिल में अपने हक के हुसूल के लिए किसी भी हाल में अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ेंगे। हम जिस मकसद के लिए हर कुर्बानी को तैयार हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं, अगर अपने भी रुकावट बने और उस मकसद से रोकने की कोशिश की तो उनकी परवाह भी नहीं करेंगे। अब चाहे वो कुछ भी कर लें, बेमानी है सब कुछ। पैगाम आ गया है ऊपर से, अब वो इसे रोक नहीं पाएंगे। आओ मेरे शेर। भाई, वालिदा के रवैये से आपको तकलीफ पहुंची है, मैं जानता हूं। वालिदा को जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो खुद भी अपने इस रवैये पर बहुत अफसुर्दा है भाई। याद रखिए भाई, आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है। बहुत शुक्रिया दुंदार, बहुत शुक्रिया। गुंदुगदू भाई जिरगा बुला रहे हैं। वो सरदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वालिदा ने रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरदारी की आग खैमे में फैल चुकी है भाई। अब हम क्या करेंगे? क्या अपने भाइयों की इस हरकत पर इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? भाई को लगता है कि वो सरदार बनकर मुझे मेरे मकसद से रोक लेंगे। वो समझते हैं कि सरदार बन गए तो उनके सामने कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रुक भी गया तो दुश्मन नहीं रुकेगा, और दुश्मन भी रुक गया तो तारीख नहीं रुकेगी। मैं रुक गया और मुदाखलत न भी की, हकीकत तब भी वही रहेगी। मैं रुक भी गया तब भी जो किस्मत में लिखा है उसे होकर रहना है दुंदार। हमारे भाई चाहे कुछ भी कर लें, हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ मंजिल के हुसूल के लिए अपने रास्ते पर डटे रहना होगा। इस रास्ते पर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, उसके अलावा किसी की मदद की जरूरत नहीं। सुंगुर तक इनका खच्चर ठीक निकला। अर्तुगेल ने अपने हाथ भाई के खून से ही रंग लिया वालिदा। देख लिया ये क्या किया उसने? वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ तो ख्याल कीजिए साहब। सुंगुर और मैं आपकी बात नहीं मान रहे, यही कहा था ना आपने। नतीजा आपके सामने है। काश कि अगर उसी वक्त रोक लिया होता इन लोगों को मैंने, तो आज ये सब देखने की नौबत नहीं आती। अर्तुग साहब, उसकी कैसी हालत है अब? बहुत शुक्र है कि अर्तुगरुल भाई ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के जरिए खून बहने से रोक दिया था। खतरे से बाहर हैं अब वो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जख्म भर जाएगा उनका। शुक्र है अल्लाह का। भाई का खून तो बह ही चुका है, अब क्या फायदा होगा? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हादसा ही था। अच्छा, वो हादसा था। और अर्तुगरुल का सुल्तान के हुक्म को फरामोश करना भी हादसा था। अमीर सादतीन के खिलाफ बगावत करना भी एक हादसा था।
बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। अर्तुरुल, तुम जहन पर जोर ना दो मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्तुरुल को बचा ले भाई। सही कहते थे तुम। अर्तुरुल को अगर काबू न किया तो हमारा अंजाम क्या होगा जान गए हैं हम। मैं उसे संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। क्या तुम भी अपने भाई के खून से हाथ रंगोगे? हैं? ये क्या कह रही है वालिदा? आपने कब रास्ते से भटकते हुए देखा है मुझे? मैं सिर्फ उसे ये बावर कराऊंगा कि वो कबीले में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और बस। सुंगुर, मेरा बच्चा। वालिदा। बेटा, आराम की जरूरत है तुम्हें, चलो सो जाओ। अर्तुरुल और सुंगुर तकिन शहजादे की वजह से आपस में लड़ पड़े। सुंगुर तकिन बुरी तरह जख्मी है। तो फिर तो अजीम मुबारकबाद का मुस्तहिक है अर्तुरुल। उसने मेरी नोयान से जान छुड़ा दी है और अपनी वालिदा की नजरों में एतबार भी खो बैठा है। सुंगुर तकिन को यकीनन कबीले ले गया होगा। आज से न सिर्फ वो अपने भाई गुंदुकतू की बल्कि अपनी वालिदा की भी मुखालफत का सामना करेगा। तो आप कबीले जाएंगे अर्तुरुल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? सल्तनत हमेशा शमशीर की मोहताज नहीं होती। इस वक्त हम अर्तुरुल का मामला उसके भाइयों पे छोड़ देंगे और वक्त आने पर शहजादा और अर्तुरुल खुद ही दौड़े चले आएंगे मेरे पास। और हां, वो आज एक बात तो बताओ जरा मुझे, अर्तुरुल के सिपाहियों का नोयान तक पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने हमारा पीछा किया था अमीर हजरत, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हिमाकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती बुआज। मैं अभी तुम्हारा सर कलम करवा देता, लेकिन तुम्हारे कुछ एहसानात हैं जो मेरे जहन में ताजा हैं। यकीनन तुम आइंदा अपनी इस रविश पे कायम नहीं रहोगे। अब यहां से जा सकते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम आर्तुक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई की तबीयत अब कैसी है? इत्मीनान रखिए आप भाई, अल्लाह की रजा से जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आर्तुक भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे भाइयों ने बावजूद वालिदा की मुखालिफत के सरदारान को जिरगा बुलाने के लिए आमादा कर लिया है। गुंदोगतू भाई मुझे रोकने के लिए सरदारी के उम्मीदवार होंगे। तो फिर आपने क्या सोचा है भाई? मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होगा। अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा आर्तुक भाई। आप तैयारी शुरू कीजिए, जो जरूरी हो अंजाम दीजिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। सिपाहियों से और बाकी लोगों से अलग अलग बात करना होगी। अल्लाह हमारी उम्मीदों को पूरा करे भाई। आमीन आर्तुक भाई, आमीन।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब का बहुत शुक्र है, सुंगुरतिकिन भाई का जख्म गहरा नहीं था। बहुत बहादुर हैं वो। अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है जितनी इंसान बर्दाश्त कर सके। अगर हम साहिब ईमान हैं तो हमारी तकलीफ में भी हिकमत पोशीदा है। ठीक कहा बमसी भाई। दरवेश भाई, तुर्गुत भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ दरवेश भाई, कहाँ है तुर्गुत भाई? तुर्गुत भाई हमारे इस कबीले को अलविदा कह गए हैं। जब वो कबीले वापस आया तो मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन अब समझ आया कि मेरा ख्याल गलत था। क्या हुआ बेटा? पानी। पानी लाओ। उठो, आराम से, आराम से। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो। बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो तुमने आज नोयान के साथ किया वो आज तक कोई नहीं कर सका अर्तुरुल। नोयान? अर्तुरुल ने नोयान को मार डाला सल्जान खातून। शुक्र है रब का, मेरी बहन और तू तक इनका खून रायगा नहीं गया। अर्तुरुल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बिल्कुल भी। जो हुआ सो हुआ। शुक्रिया भाई। अब तो अपनी से छोड़ दो, इसी में कबीले की भलाई है। अर्तुरुल, कल तुम मेरा साथ देना ताकि तुम्हारी पैदा करता मुश्किलात से जल्द छुटकारा मिल सके। क्या तुम हमेशा नहीं कहा करते थे कि शिकार मेरा और जिरगा आपका है भाई? अपनी बात को पूरा करने का वक्त आ गया है अब। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हर कोई यही कहेगा कि सुलेमान शाह के बेटों ने हर तरह की मुश्किल पर काबू पा लिया है। आज से शिकार भी मेरा और जिरगा भी। कल जिरगे में मैं भी सरदारी का उम्मीदवार होऊंगा। इजाजत दीजिए वालिदा। अर्तुरुल, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो। बड़े भाई की मुखालफत में छोटा भाई कैसे उम्मीदवार हो सकता है? तुम्हें अभी अपने अल्फाज के बोझ का अंदाजा नहीं है भाई। तुम्हारी पैदा करदा मुश्किलात क्या काफी नहीं थी हमारे लिए, जो अब तुम जिरगे में भी मेरी मुखालफत पर उतर आए। दुश्मन का सबसे बड़ा हरबा उसकी दोस्ती है भाई। जो जाल को पैक ने हमारे दरमियान बिछाया है वो नजर नहीं आ रहा आपको। मैं बाबा की अमानत आप पर नहीं छोड़ सकता। तुम किस तरह के आदमी हो अर्तुरुल? अभी भी तुम्हारे दिमाग पर कोपैक सवार है। कर लो शौक पूरा, खड़े हो जाओ सरदारी के लिए, लेकिन फिर उससे सबक जरूर सीख लेना। अच्छी तरह समझ लो, तुम बाबा की अमानत को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी बाबा की अमानत को कोपैक के शैतानी इरादों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। और कुछ नहीं कहना मुझे।
तुमने तीर कमान से छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि अपने बाबा की अमानत को तुम लोग कैसे बचाते हो इस तीर की तबाही से। अर्तुरुल सरदार बनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा भाई। तुम परेशान मत हो भाई, बस कल तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो, आराम की जरूरत है तुम्हें। मैं आपके साथ हूं भाई। मेरे प्यारे दोस्त तुर्कुत, जब बानोजी जैक के साथ मेरा रिश्ता हुआ था तो तोहफे में ये छोटी तलवार दी थी और मुझसे वादा किया था कि शादी पर बड़ी तलवार बनाऊंगा। अब तुर्कुत मेरा भाई बानोजी जैक और मेरी शादी नहीं देख पाएगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, बस एक बार ये मुश्किल वक्त गुजर जाए, उसके बाद हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। हो सकता है उस वक्त तक तुर्कुत वापस आ जाए। अच्छाई की उम्मीद रखो भाई, बुरा मत सोचो। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। पहले हमें इन मुश्किलों से निपटना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम इस राह पर निकले थे तो हमने कसम खाई थी कि हम हार नहीं मानेंगे, अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े। बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो फिर अब वो वक्त आ गया है। कल सरदारी का उम्मीदवार हूं मैं। अरे भाइयों, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई अच्छी खबर आने वाली है। ये बहुत अच्छी खबर है भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हमें करना यह है कि हर सिपाही से अलग अलग बात करना होगी। मैं जानता हूं कि काई कबीले का मुस्तकबिल सिपाहियों पर मुनहसर है, और अगर सिपाहियों की हिमायत हमें हासिल हो गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे भाई। कल मैं भी आपके साथ जिरके में चलूंगा भाई, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। बहुत शुक्रिया दुंदार, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद गुंदुगदू भाई, तशरीफ रखिए। मुझ पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि अगर आपका हाथ मेरी पुश्त पर ना होता तो ये बोझ उठाना मुश्किल हो जाता। ठीक कहा, और अब वक्त आ गया है कि काई कबीले की सरदारी का बोझ मैं अपने कांधों पर उठा लूं। ये तो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आप हायमा खातून की वजह से खामोश रहे और अर्तुरुल आपको इस मकाम पर ले आया। मैं सरदारी का उम्मीदवार हूं। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता, इसीलिए पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अर्तुरुल भी कल उम्मीदवार है। ये कैसे मुमकिन है? बड़े भाई की मौजूदगी में छोटा भाई, हद होती है। आप शायद उसे जानते नहीं भाई, बहुत सारे सिपाही हामी हैं उसके लिए जान दे सकते हैं। तमाम सिपाही भी अगर एक हो जाएं, तब भी एक सरदार के आगे उनकी राय की कोई अहमियत नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन तुतकिन ने भी अपने आखिरी लम्हात में उसकी हिमायत की थी कि अर्तुरुल का बाज़ंतीन की जानिब पेशकदमी करना दुरुस्त फैसला है। तुतकिन को जब वो अपनी बात से कायल कर सकता है तो जरा सोचिए, अपने सिपाहियों को राजी करना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये क्या कह रहे हैं गुंदुगदू भाई? अर्तुरुल से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो कोरकुत सरदार की तरह मैं भी काई कबीले और दो दुर्गा कबीले की किस्मत एक कर दूंगा। आपका सरदार बनना दो दुर्गा के लिए बहुत अहम है। आपकी मदद के लिए मुझसे जो हो सका वो मैं जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।
अंगुर को, अर्तुरुल को, धुंधार को मैंने इसी गहवारे में सुलाया था, लेकिन अब वो उसे फरामोश कर चुके हैं। या रब, मेरी औलाद को तस्बीह के दानों की तरह टूट कर बिखरने मत देना मेरे मालिक। सुलेमान शाह की पुररौनक औताक को निफाक के अजाब से बचा ले मेरे मालिक। मेरी औलाद के बिखरने से पहले मुझे अपने पास बुला ले मेरे मालिक। अंदर आ सकता हूँ अहमा खानम? आ जाओ अब्दुर्रहमान। आपने मुझे याद किया था अहमा खानम। तुम ये गहवारा हलीमा सुल्तान को दे दो ले जाकर। जैसा आपका हुक्म। अर्तुरुल की बातों ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। मैं कल मौज़िज़ीन से बात करूंगा। तुम उनकी ख़वातीन से बात करो, उनकी राय जानने की कोशिश करो कि वो सरदारी के लिए किसको बेहतर समझती हैं। आप परेशान ना हो, मैं कल उनकी ख़वातीन से बात करती हूँ। तुम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करना सलजान, इसलिए कि वो लोग उलझन का शिकार हैं। मैं अर्तुरुल की झूठी अना की खातिर कबीले को बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो मुझसे नाराज है अर्तुरुल, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो खुद ही समझ जाएगा। शुक्रिया खातून। साहब, जब आप सरदार मुंतखब हो जाएंगे तो सब फिर से एक हो जाएंगे ना? सारे भाई एक साथ हो जाएंगे, फिर हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अमन और सुकून होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अर्तुरुल भाई और हलीमा हमारे साथ ही रहेंगे ना जब आप सरदार बन जाएंगे? हाँ साहब, रोक लेंगे ना उन्हें जाने से? इंशाअल्लाह जब सारी सूरत हाल और हकीकत वाज़ेह हो जाएगी खातून, तो फिर वो खुद ही अपनी हद का तयन कर लेगा। मैं चाहे उससे कितना ही नाराज हो जाऊं, पर वो है तो मेरा भाई। लेकिन मुझे अपने कबीले और अपने औताक के इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ अर्तुरुल। इस बाबरकत और मुबारक राह पर चलते हुए आप मुझे एक औरत भी पाएंगे और सिपाही भी। तुम इस राह पर मेरी सबसे बड़ी ताकत हो हलीमा। आप मासूमों की, मजलूमों की और काय के लोगों की वाहिद उम्मीद है अर्तुरुल।
अर्तुरुल, अगर किस्मत ने साथ ना दिया और आप सरदार ना बन सके तो? हम पहले कब किसी मुश्किल में पीछे हटे हैं जो इस बार पीछे हटेंगे हलीमा। मुमकिन है कल हमें सरदारी ना मिले, मगर हम अपनी जिद्दोजहद से नहीं हटेंगे पीछे। अंदर आ सकता हूं भाई? आओ अब्दुल रहमान। ये गहवारा लेकर आया हूं। वहां रख दो अब्दुल रहमान। वाह वाह, क्या बात है। तो आखिरकार अल्लाह का अदलो इंसाफ खुद ही आश्कार हो गया। तूतकिन भी अर्तुरुल के नक्शे कदम पे चल पड़ा था और दुदुर्गा कबीले को भी उसी राह पे ले जा रहा था। गुंदोकदू भाई ने जब मुझे बताया तो यकीन नहीं आया। आपने सही कहा, दुदुर्गा को अल्लाह ने बचा लिया। तूतकिन अगर जिंदा होता तो न जाने क्या होता। दुदुर्गा कबीले के मुस्तकबिल के लिए मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ काई कबीले के लिए भी करने को तैयार हूं मैं। कुंदोक तो खुददार आदमी है और इसीलिए वो यहां मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन उसने मेरा दिल जीत लिया है तुम्हारे पास आकर बात करके। तुम ये ले जाके गुंदुकतू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दी हैं, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। और अगर कोई तूतकिन की तरह अर्तुरुल की बेसरोपा बातों पर ईमान लाने लगे तो तुम्हें इन सिक्कों के जरिए उन्हें उनके ख्वाब से बेदार करने में आसानी होगी। अर्तुरुल भाई आ रहे हैं। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद। सिपाहियों, हम सब अपने बचपन में अपने हाथों में तलवार किस जज्बे से थामा करते थे, और हम आज क्यों जंग लड़ते हैं इतने जज्बे से, जबकि हम जानते हैं कि जान भी जा सकती है। क्यों जालिमों से नफरत करते हैं, क्यों उनके खिलाफ जिहाद करते हैं, ताकि जालिमों को रोका जा सके और मजलूमों पर किए गए जुल्म का हिसाब लिया जा सके, अल्लाह के इंसाफ को कायम किया जा सके और मरहम रखा जा सके मजलूमों के जख्मों पर। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन कायम करना है अपने लोगों और मुसलमानों के लिए। मेरे सिपाहियों, ये वक्त अमानत है हमारे पास और ये जहान हमारी पेशकदमी का मुंतजिर है। हमें अपने ईमान की ताकत से जालिमों के खिलाफ जिहाद करना होगा। अगर मेरा साथ दिया आप लोगों ने तो बातिल कुव्वतों का खात्मा कर देंगे। तुम में से हर शख्स फाते होगा और इंसाफ का परचम हर जानिब लहराएगा।
अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम्हारी तलवारें कभी जंग आलूद नहीं होंगी और हमारा परचम सरनिगू नहीं होगा। तो अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या तुम सब तैयार हो मुजाहिद बनने के लिए? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगी आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगा आजादी। जो जुल्म सितम हमने सहे, जो सख्तियां हमने बर्दाश्त की, क्या वो काफी नहीं है हमारे लिए? हम और ऐसी जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हों, जबकि बेहतर जिंदगी हमारी मुंतजिर है? ठीक कह रही हैं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हम सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते? हर दिन नई मुसीबत के साथ बेदार होना ही हमारी किस्मत में लिखा है क्या? क्या हम अपने आबा और अजदाद की सरजमीन को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत नहीं कर रहे? करते रहेंगे। जिंदगी भर अपनी औलाद की खातिर तकालीफ और मसाइब नहीं उठाते आए क्या? सही कह रही हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम आज से निकलकर अपने कल के बारे में सोचेंगे? हलीमा सुल्तान, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं हम। हमें अपने शोहरों को बेहतरीन फैसला करने पर आमादा करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक सही फैसला हम सबकी तकदीर बदल सकता है। नए सरदार के इंतखाब का फैसला एक बेहतरीन मौका है अपनी तकदीर बदलने का। वक्त के साथ हमारी तादाद बढ़ रही है और उसके साथ हमारी जरूरियात भी। सही कहा हलीमा सुल्तान। ठीक कह रही हैं। हम जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर अर्तुरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। कबीले में नए इंसाफ के निजाम के लिए अपने शोहरों को अर्तुरुल साहब पर एतमाद दिलाइए। आप दुरुस्त कह रही हैं। हम अपने आज ही उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन ये कि मैं इन इख्तलाफात को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्तुरुल की तरफ से पैदा करदा इख्तलाफात मालूम है आपको। सारा कबीला उसकी हरकतों से परेशान है। मैं सरदार बनने के बाद उसको इस सब की इजाजत नहीं दूंगा। गुंदोगदू भाई, हमारे ज्यादातर सिपाही अर्तुरुल भाई की हिमायत करते हैं और उनको ही हक पे मानते हैं। अर्तुरुल भाई के वादों ने सिपाहियों को जोश दिला दिया है। सिपाही जिहाद चाहते हैं, माले गनीमत चाहते हैं। आपके अमन अमान के वादे उनके लिए मायने नहीं रखते। मौज़ज़ीन, सिपाही बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। याद रखिएगा, जंगें सिर्फ तबाही और नुकसान का सबब होती हैं। माले गनीमत की हिर्स में अपनी जानें गंवा बैठेंगे। हमें इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। सिपाही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाई अब कुछ भी कह लें, कोई कबीला बगैर सिपाहियों के कोई भी हैसियत नहीं रखता। हमारा ये परचम उन्हीं की वजह से सरबुलंद है। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सिपाही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे की रोशनी में उन्हें सही रास्ता ना दिखाया तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे बहुत। और फिर हम सबको सिपाहियों के अंदर ये दहकती हुई आग जलाकर राख कर देगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से सिपाहियों को रोका जा सके? हर शख्स अर्तुरुल भाई के वादों पर यकीन रखता है और उन पर एतमाद करता है। मुझे इजाजत दीजिए। अमनो सुकून का वो दौर जिसके हम हमेशा से मुंतजिर रहे हैं हमारे सामने है। हमारी सारी मुश्किलात, हमारे सारे गम गुंदोगदू साहब के सरदार बनते ही हमारी जिंदगियों से रुखसत हो जाएंगे। देखिएगा कि दोनों कबाइल के आहलत में मुत्तहिद हो जाने से हम कितने मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुर्क कबाइल हमारे इत्तेहाद को
देख देख कर रश करेंगे। हम लोगों का अमन और सुकून उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। सलजान खातून, हलीमा सुल्तान ने तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। किसकी बात पर यकीन करे, कुछ समझ नहीं आ रहा सलजान खातून। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानती। आप सब अच्छी तरह जानती हैं, हलीमा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। लेकिन हलीमा और उसके हवारी इस बात से वाकिफ नहीं कि वो हम सबको गैर इरादी तौर पर एक बार फिर मुसीबतों और हलाकतों में धकेल रहे हैं। गुंदोगदू साहब के सरदार बन जाने के बाद हर तरफ सुकून होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक होना होगा हम सबको इंशाल्लाह। काई के बहादुर सरदारान, आप जानते हैं कि आपका हक के रायदही सिर्फ काई का सरदार मुंतखब करने के लिए नहीं, बल्कि आपका ये फैसला दो दुर्गा कबीले, तुर्क कबाइल, मंगोलों के जेर तसल्लुत आ जाने वाली रियासतों, तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाने वाले मुसलमान भाइयों और दीगर मुस्लिम रियासतों के अच्छे या बुरे मुस्तकबिल का तयन करेगा। आप सब मोहतरम हजरात जिरगे में एक ऐसा रहनुमा मुंतखब करेंगे जो हमारी रहनुमाई कर सके। खैरियत तो है अर्तुग भाई? क्या अब आप जैसा मुअज़्ज़िज़ आदमी भी इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा करने का सबब बनेगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस लबो लहजे पर मजबूर हो गए गुंदोगदू भाई? काई कबीले के मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं आप? मोहतरम जिरगा जितना काई कबीले के लिए फिक्रमंद है उतना ही दो दुर्गा के लिए भी है, और दोनों कबीले किस्मत की डोर से बंधे हैं गुंदोगदू भाई। लगता है अर्तुरुल ने आपको भी शीशे में उतार लिया है। यहाँ कोई किसी को शीशे में नहीं उतार रहा भाई, मैं सिर्फ हक और सच का साथ दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हक का साथ देना जारी रखिए। मुझ पर हकीकत आश्कार हो चुकी, लेकिन याद रखिएगा ये बात, जिस शजर पर आप आशियाना बनाने चले हैं वो किसी वक्त भी गिर सकता है, एहतियात कीजिएगा। गुंदोगदू भाई, अक्चा भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार, आप सबको मुबारक हो। आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को भी मदू करूंगा। हरगिज नहीं आएगा, बहुत जिद्दी है वो। जरूर आएगा। मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फुतूहात का आगाज होगी इंशाल्लाह।